243 सीटें, एक सत्ता की कुर्सी और कई दावेदार। एनडीए के घर में चल रही अंदरूनी खींचतान। सवाल सिर्फ इतना है कि बिहार की गद्दी का रास्ता किस रास्ते से होकर गुजरेगा। पटना में एनडीए की बंद कमरे में मीटिंग होती है, चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर सीटों की तलवार खिंच रही है। किसे मिलेगी ज्यादा सीटें, किसे देना होगा बलिदान। चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं। जदयू अपनी पुरानी ताकत बचाने की जद्दोजहद में है और बीजेपी वो सारा खेल चुपचाप बिछा चुकी है। क्या एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है और क्या है वो फॉर्मूला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। 25 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में अब शुरू हो चुका है असली सीटों का घमासान। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के घटक दलों के बीच पहली सीक्रेट मीटिंग पटना में होती है। यहां बनाया जाता है बेसिक फॉर्मूला, लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली के दरबार में ही तय होता है। पिछली बार का समीकरण याद दिला दे। बीजेपी 110 सीटों पर थी, जदयू 115, लेकिन परिणाम में बाजी बीजेपी ने मारी। ऐसे में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। 74 सीटें उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लाई थी। वहीं जदयू सिर्फ 43 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया। अब सीन पलट चुका है। एलजेपी पासवान अब एनडीए में है और वो 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। चिराग पासवान तो खुद को बिहार का नेता प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार किसकी सीट कटेगी। बीजेपी अंदर खाने कह रही है कि 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। वहीं पार्टी के रणनीतिकार ये भी दावा कर रहे हैं कि जदयू और बीजेपी दोनों लगभग बराबर सीटों पर ही नजर आएगी, करीब 101 या फिर 102 सीटें। अगर ऐसा होता है तो बाकी बची 40 सीटें जाएंगी चिराग पासवान के पास, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में, यानी साफ तस्वीरें होंगी। नीतीश कुमार की जदयू की इस बार सीटों में कटौती झेलनी होगी। बीजेपी कह चुकी है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब बिहार की कमान उनकी पार्टी ही संभाले। क्या ये सिर्फ सीटें बढ़ाने की रणनीति है या एनडीए में वाकई कोई नया समीकरण बन रहा है? 243 सीटों में हर सीट पर सियासत का खेल अभी भी जारी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एनडीए अंदर ही अंदर बिखरने के रास्ते पर तो नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने साथियों के विरुद्ध भी होता है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या सब खेल खराब कर देगा? कहानी अब शुरू हुई है। एनडीए में कौन सीटों का सिकंदर होगा, इसका अगला फैसला होगा दिल्ली की मीटिंग में। अब हाईकमान क्या कुछ तय करता है, कौन इस बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के खेमे से नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा, असल मायने में नेतृत्व करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।